और तुम दोनों जिन्हें इतना नुकसान किया है और इतनी मनमानी की है, तुम दोनों आश्रम से बाहर चले जाओ। लेकिन हमारे आश्रम वाले रसोइये ने बापूजी को कहा, बापूजी एक बात पूछूं, आप नाराज नहीं होना। कहा, बापूजी जहाँ भी गलत होता है आप वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं? तो एक बार मैं बापूजी के सानिध्य में भी निभाई आई थी। तब श्रावण मास चलने की तैयारी थी, बूंदाबांदी हो रही थी। बाहर कहीं सत्संग हुआ था, आश्रम में नहीं हुआ था। सत्संग पूरा करके स्वामी जी आए थे, लेकिन दर्शन नहीं हुए। दूसरे दिन गुरुवार था, सब लोग बैठे थे बड़दादा में। तब आश्रम इतना मजबूत नहीं था और बड़दादा के ऊपर हल्की फुल्की प्लास्टिक लगी थी। कोई वहाँ छुप रहा था, कोई वहाँ छुप रहा था, क्योंकि प्लास्टिक के बीच में से पानी बह रहा था। लेकिन फिर भी कोई हिलने को तैयार नहीं था। सबके यही भाव थे कि बापूजी आएंगे, बापूजी आएंगे। लेकिन शाम होने को थी, अभी बापूजी नहीं आ रहे और बूंदाबांदी चल रही थी। इतने में यहीं किशनगढ़ के जो हमारे साधक हैं हेड़ा जी, उन्होंने हमारे रसोइये को बोला कि सुबह से बरसात पड़ रही है और कुछ नहीं तो लोगों को आयुर्वेदिक चाय तो पिला दो, काढ़ा बोलते ना हम लोग। तो उसने कहा, हेड़ा जी पिला तो दूँ, लेकिन दूध कहाँ से आएगा, चाय कहाँ से आएगी, शक्कर कहाँ से आएगी? हेड़ा जी बोले, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, पर तू बना तो सही। तो बनाने वाले ने बोला, लेकिन बापूजी की आज्ञा। तो बोलने वाले ने बोला कि बापूजी आएंगे उससे पहले तो सब पी चुके होंगे, तुम बना लो। तो बनाने वाले ने उसके कहने पे बना ली। अब वो चाय जब उबल ही रही थी, इतने में आवाज आई कि बापूजी आए, जयराम जी की। अब बापूजी आए तो उन्होंने वहीं कुर्सी लगा दी थी, बापू बैठेंगे। लेकिन बापूजी तो बैठे नहीं और चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तो किसी ने रसोइये को बता दिया बापूजी आ रहे हैं, तो उसने चाय को ढक दिया और ऊपर से बड़ा पत्थर रख दिया। अब बापूजी चक्कर लगाते लगाते उसी जगह पे आके खड़े हो गए। तो चाय बनाने वाले और हेड़ा जी ने चाय को ढक दिया, खड़े हो गए उसके बाहर। लेकिन बापूजी सुबह से तभी आए थे, दोनों ने नीचे झुक के प्रणाम किया। प्रणाम किया तो बापू को इतना बड़ा तपेला दिख गया। तपेला दिख गया तो बापूजी ने बोला, तपेले के ऊपर पत्थर क्यों रखा है? तो वो बेचारा बोला, जी पड़ा था तो रख दिया। कहा, पड़ा था रख दिया, इतना बड़ा पत्थर, हटाओ। हटाया तो अंदर चाय उबल उबल के लाल हो गई थी, क्योंकि डर के मारे वो लोग लकड़ी निकालना ही भूल गए। स्वामी जी बोले, ये क्या है? तो तुरंत हमारे रसोइये ने इशारा किया कि इसने बनवाई है। लेकिन उसने इशारा किया कि इसने बनाई है। अब उसने उसके ऊपर डाल दिया और उसने उसके ऊपर डाल दिया। कुल मिला के बापूजी ने कहा, तूने बनवाई है और तूने बनाई है। कहा, हाँ। इतनी काली ऐसी चाय पिलाओगे भक्तों को? थोड़ी छान के दे। तो छान के बापूजी बैठे कुर्सी पे, वहाँ कटोरी में ले आए तो बहुत मीठी हो गई थी चाय, शक्कर उनसे ज़्यादा डल गई और रंग भी बिल्कुल बदल गया था। बापूजी बोले, अब ये चाय साधकों को पिलाने जैसी नहीं है, इसको भोजन में गायों को डाल देना। और तुम दोनों जिन्हें इतना नुकसान किया है और इतनी मनमानी की है, तुम दोनों आश्रम से बाहर चले जाओ। अब दोनों आश्रम से निकाल दिए गए। 5 बजे निकाल दिए गए थे। बरसात, ऊपर छत नहीं। एक की उम्र तो ज़्यादा है हमारे हेड़ा जी की, और हमारा रसोइया जो उसका तो उम्र ठीक ठीक था, पर तो भी दोनों गीले हो गए। 7 साढ़े 7 बजे बापू पूछे, ये लोग अंदर हैं कि बाहर हैं? कहा, जी बापू बाहर ही खड़े हैं। तो कहा, गीले हो रहे हैं? कहा, हाँ साईं गीले तो हो गए हैं। फिर बापूजी क्या किए, करुणा की मूर्ति। वो कुम्हार जो होता है, बाहर से तो घड़े को ठोकता है, पर अंदर से तो हाथ रखता है। बापूजी बाहर से तो ऐसे दिखाए कि मैं तुम पे नाराज हूँ, लेकिन जैसे गेट से बाहर निकले तो पूछे, दोनों कहाँ हैं, दाएं बाजू हैं कि बाएं बाजू हैं? तो कहा, बापूजी बाएं बाजू है।
तो बापूजी पैदल चलना बाएं बाजू शुरू किए, क्योंकि चलेंगे तो कहीं ना कहीं बापूजी को जरूर मिलेंगे, दाएं बाजू चलते तो बापू को मिलते ही नहीं। तो जैसे बापूजी 10-12 कदम चले तो दोनों ने प्रणाम किया, लेकिन बापूजी ने ऐसा किया कि मैंने तुमको देखा ही नहीं है। फिर बापूजी चक्कर लगा के आए, फिर दोनों ने प्रणाम किया। तो बापूजी ने बोला, ये तुम दोनों ने ठीक काम किया है, सच बताओ। तो कहा बापू इसने बोला, उसने बोला बापू उसने बोला। अरे कहा किसी ने भी बोला, तुम्हारा खुद का विवेक कहाँ है, तुम्हारी खुद की सूझबूझ कहाँ है, कोई कुछ भी कहे तो कहने लगोगे क्या। तो दोनों ने कान पकड़ा, माफ़ी मांगी, कहा चलो ये पकड़ो टॉफ़ी, अंदर आ जाओ, आगे से न आश्रम का नुकसान करना, न ऐसी काली चाय पिला के साधकों के स्वास्थ्य का नुकसान करना। दोनों ने क्षमा मांगी, बापू ने प्रेम भरी मुस्कुराहट दी, दोनों के मन का बोझा हट गया। लेकिन हमारे आश्रम वाले रसोइये ने बापूजी को कहा, बापूजी एक बात पूछूं, आप नाराज नहीं होना। कहा बोलो। कहा बापूजी जहाँ भी गलत होता है आप वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं, आपको कुछ पता चलता है क्या, आपको कोई लाल लाइट दिखती है क्या। कहा नहीं मुझे कोई लाइट नहीं दिखती है। कहा बापूजी जब जब रसोई घर में अहमदाबाद में मेरे से नमक ज़्यादा डल जाता है तो आप कहते हैं भोजन का सैंपल भेजो, तो उसी दिन मुझे डांट पड़ जाती है। जिस दिन मेरे चावल जल जाते हैं उस दिन आपका फ़ोन ज़रूर आता है कि चावल भिजवाओ। मैं सोचता हूँ ये भगवान आज कैसे चावल जल गए। तो बापूजी जब जब गलत होता है ना तब तब आपका डंडा जरूर आता है। तो बापूजी मुस्कुराए और बोले, वो नसीब वाला होता है जो गलती करता है और गुरु की डांट खा के उस गलती को ठीक करता है, वो नसीब वाला। दुनिया में जिसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, दुनिया में जिसको कोई सत्य बोलने वाला नहीं है, समझो दुनिया में उससे बड़ा कोई अभागा भी नहीं है। हाँ हाँ करके, जी जी करके, वाह वाह करके, तुम बहुत अच्छे ऐसा बोल के तो हर बंदा अपना काम निकाल के चला जाता है, लेकिन कोई सत्य तो बोले कि मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा। कोई महापुरुष तो बोले कि मेरे जीवन में गलती क्या है। तो ये सत्य, ये मार्गदर्शन हमें महापुरुष देते हैं, संत देते हैं, और हमारी बुझी हुई ज्योत को अपनी जगमगाई हुई ज्योत से जगा देते हैं। जयराम जी की बोलिए तो सही।